वंदे मातरम मित्रों। अप्रैल 2023 में पहली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, यहाँ 224 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एक मांग बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है, वो है तुलुनाडु। अब ये समझ लेते हैं तुलुनाडु क्या है। तो दरअसल कर्नाटक में के दो जिले, कन्नड़ और उडुपी, और केरल का एक जिला जिसे कासरगोड कहते हैं, इन तीनों जिलों में तुलु भाषा के रहने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। ये तुलु भाषा द्रविड़ भाषाओं में से एक है और इसी को आधिकारिक भाषा देने की मांग हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 18,46,427 लोग इस भाषा को बोलते हैं। ये जो कासरगोड है, इसे सप्त भाषा संगम भूमि भी कहा जाता है और तुलु इन 7 भाषाओं में से एक है। जो लोकगीत पदना होता है और जो लोक रंगमंच यक्षगान है, वो सब इसी भाषा से आते हैं। ये जो तुलुनाडु है, बेसिकली कर्नाटक, केरल के उस तुलु बाहुल क्षेत्र को ही कहा जाता है और एक राजनीतिक पक्ष है, यानी एक राजनीतिक दल है तुलुवेरे पक्ष, जिसने इस मांग को बहुत तेजी से जोर शोर से उठाई है। अब हम समझ लेते हैं कि इस मांग के संवैधानिक प्रोविजन क्या है। तो अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकता है। ये जानकारी है। अगली खबर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेके है, क्योंकि जो नया संसद भवन है, हाल ही में उसके कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने वहां पे जाके नई संसद के निर्माण को देखा है। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वहीं पे है। दरअसल जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो 3 किलोमीटर और 200 मीटर का जो एरिया है, उसे ही सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसका पहला उद्घाटन हुआ था 1931 में, फिर 1962 में भी इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। अभी जो सेंट्रल विस्टा है, जो कि बात संसद से है, तो जो नई संसद है उसमें जो लोकसभा की थीम है वो मोर पर आधारित है और जो राज्यसभा की थीम है वो कमल की थीम पर आधारित है। हालांकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का इस पर ऑब्जेक्शन भी है कि सरकार ने अपने चुनाव चिन्ह पर थीम पर आधारित किया है, जिस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को ऑब्जेक्शन भी है। अगली खबर है गोवा से, और जो हमारी शिपयार्ड है भारत की, आत्मनिर्भर भारत का जो डिफेंस एरिया है, उसके अंतर्गत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये हुई है कि हाल ही में अमेरिका का एक और जहाज आके भारत में रिपेयर हुआ है शिप का। अब ये जो अमेरिका का जो जहाज अभी हाल ही में रिपेयर हुआ है, उसका नाम है USNS शिप मैथ्यू पेरी। अब ये USNS क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल शिप, और मैथ्यू पेरी उसका नाम है। ये मार्च में अभी रिपेयर हुआ है और भारत सरकार ने इसे 15 दिनों के अंदर ही रिपेयर कर दिया है। एक L&T की शिप बिल्डिंग लिमिटेड है चेन्नई में, जहां इसको रिपेयर किया गया है। इससे पहले अगस्त में भी USNS का चार्ल्स ड्रू, ये भी भारत में रिपेयर हो चुका है। अब दरअसल ये रिपेयर इसलिए हुआ है भारत में, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे लेमोया कहते हैं, यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर सपोज करो कि भारत का कोई जहाज है जो अमेरिका के आसपास कहीं किसी समुद्र में है और उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको रिपेयर करना होता है, तो अमेरिका उसकी लॉजिस्टिक मदद करेगा हर तरह से। और वही सेम काम भारत के केस में होगा। अगर अमेरिका का जहाज कहीं हिंद महासागर में है, अरब सागर पर है, जहाँ से भारत नज़दीक है, तो वो अपनी सभी ज़रूरतें भारत से पूरा करेगा। आमतौर पर पहले ये काम सिंगापुर और जापान के साथ अमेरिका करता था, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगली खबर आंगनवाड़ी योजना को लेकर है। पहले हम समझ लेते हैं कि आंगनवाड़ी योजना क्या है। तो ये एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS का एक हिस्सा थी और ये 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी। इसमें जो केंद्र और राज्य का खर्च होता है वो 90 और 10 का होता है। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण या फिर उनकी बीमारी या उनसे संबंधित सभी चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं। एक तरह से ये चाइल्ड एंड मदर केयर सेंटर है। अब इसमें नई डेवलपमेंट ये हुई है कि पहले हम दूसरी विषय में जान लेते हैं। दूसरा इसके साथ जो संगठन वो मनरेगा है। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था, जिसके तहत 2006 में मनरेगा बना था। 2009 में कांग्रेस सरकार को थोड़ा सा लगा तो उन्होंने नरेगा से मनरेगा कर दिया। ये 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार है और मनरेगा के तहत 2023 में 75% आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे, यही न्यूज़ है। दरअसल 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को बनाने की योजना है। इनका खर्च जो 8 से 12 लाख रुपए के बीच आता है, वही बनेंगे और उसी के विषय पर ये योजना है। अगली खबर है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। इटली ने चैट GPT को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने 20 दिनों का
इस कंपनी को टाइम भी दिया है कि 20 दिनों में वो साबित करे। दरअसल यूरोप में एक कानून है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसी कानून के तहत उन्होंने चैट जीपीटी को प्रतिबंधित किया है। ये चैट जीपीटी नवंबर 2022 में लॉन्च किया था और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है ओपन एआई। इस वक्त इसके सीईओ हैं सैम एल्टमन। और चैट जीपीटी ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर है जिसको 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही खबर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।